अब मेरे दोस्त और एक भाई ने कमेंट किया था, उसने कहा था क्या हम जो है हम अन्य जाति से विवाह कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त हम लोग अन्य जाति से विवाह कर सकते हैं और अन्य जाति से विवाह नहीं भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए। अन्य जाति से विवाह इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो यदि अन्य जात की होगी और प्रभु यीशु मसीह को अपनाई है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानती है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना 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 पिता मानती है ना, तो हम उससे विवाह कर सकते हैं। क्योंकि वो जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाई है और आप भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आप कोई अन्य जात के नहीं हुए, बल्कि आप एक हैं और एक कलीसिया है। तो हम लोग जो है विवाह कर सकते हैं, है ना। और हम लोग विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि वो अदर कास्ट की है और वो जगत में है और हम लोग मसीह में हैं, तो हम लोग जब जगत के स्त्री को यदि विवाह करेंगे तो हमारे अंदर एक अभिषेक होता है मेरे दोस्त, है ना। हमारे अंदर एक अभिषेक होता है, जो वो चीज़ वो अभिषेक हम लोगों का टूट जाता है जब हम लोग अदर जब वो लोग संसार की लड़की हो या लड़का हो, यदि उनसे विवाह करते हैं तो वो चीज़ हम लोगों का अभिषेक जो है टूट जाता है। तो वचन ये भी कहता है कि यदि वो संसार में है और तुम प्रभु में है और वो तुमसे बहुत प्रेम करती है और तुम भी उसे बहुत प्रेम करता है, तो तुम उसे मत छोड़ो, तुम उसे अपना लो। लेकिन इतना विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि जो मेरी जगत की पत्नी है, जो जगत में है, उसे मैं अपने और ले आऊँगा। ये 100% विश्वास होना चाहिए, है ना। और ले आना है अपने, है ना। यदि वो जगत में है और तुम मसीह में है, फिर भी यदि वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उससे प्यार करते हो, तो तुम उसे मत त्यागो, मत छोड़ो, तुम उसे अपना लो और अपने और लाओ और प्रभु को दिखाओ, एक सच्चा मार्ग को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह कौन है उसे बतलाओ, और वो जो है तुम भी बचा लिए जाओगे और वो भी बचा लिया जाएगा। वचन इस प्रकार कहता है कि यदि पत्नी दूसरा है और आप प्रभु में है, तो आपके द्वारा पत्नी चुनी जाएगी। और यदि पति दूसरे में है और पत्नी जो है मसीही में है, तो पत्नी के द्वारा पति चुना जाएगा। ये वचन कहता है। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने में प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना करता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो वह पवित्र है। मेरे दोस्त, आप शादीशुदा है, देखिए, आप किसी स्त्री से विवाह करना चाहते हैं या आप शादीशुदा है, आप एक विश्वासी है ना मेरे दोस्त, आप एक पुरुष है, तो आप विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन आपकी जो वाइफ है या आपकी होने वाली जो वाइफ है वो विश्वास नहीं करती है, लेकिन आपके साथ रहने में वो प्रसन्न होती है, वो खुश होती है, आपके साथ रहना चाहती है। तो आप अपने पत्नी को जो है उसे ना छोड़े। वो भले प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करती, वो भले अविश्वासी है, लेकिन उसे ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके विश्वास के कारण वो चुन ली जाएगी, आपके विश्वास के कारण वो पवित्र ठहरेगी। ठीक उसी तरह यदि कोई स्त्री है और उसका पति जो है वो अविश्वासी है, तो वो अपने पति को ना छोड़े। आपके पवित्रता के कारण आपका जो पति है वो पवित्र ठहरेगा, और आपके चलते, आपके विश्वास के कारण आपका पति चुन लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसा दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। मेरे दोस्त, यदि वो विश्वासी नहीं है और वो अलग होना चाहती है या होना चाहता है, तो उसे अलग होने दो। ऐसे में कोई बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वो एक अविश्वासी है, वो अलग होना चाहती है, तो उसे अलग होने दो। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, क्या तू जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा लेगा। मेरे दोस्त, आपको जानना आवश्यक है ना। आप जानिए कि आपकी जो पत्नी है वो यदि अविश्वासी है, तो आपके कारण वो उद्धार पाएगी, और यदि कोई स्त्री है उसका पति अविश्वासी है, तो आपके कारण आपका पति जो है उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन इस प्रकार कहता है कि यदि पत्नी दूसरा है और आप प्रभु में है, तो आपके द्वारा पत्नी चुनी जाएगी। और यदि पति दूसरे में है और पत्नी जो है मसीही में है, तो पत्नी के द्वारा पति चुना जाएगा। ये वचन कहता है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।